सेकंड, रेडी, स्टार्ट। दुनिया में अब गतिशीलता बढ़ गई है, सोच बदल गई है, व्यवहार और जीवन शैली भी बदल रही है। यह बदलाव हमेशा होते हैं, किंतु इतिहास के कुछ ऐसे अध्याय और महापुरुष हैं जो इन सभी बदलाव में अपने होने का एहसास कराते हैं और अपने विचारों से सभी बदलावों के बीच गतिशील बने रहते हैं। गांधी जी उनमें से एक थे। गांधी ने अहिंसा की व्याख्या इस प्रकार की कि उसका अनुबंध तो सभ्यता जब तक रहेगी तब तक रहेगा। हिंसा और अहिंसा की बहस के बीच गांधी हमेशा उपस्थित रहेंगे। गांधी जी ने अपने मन के स्वराज के संदर्भ में लिखा, स्वराज से मेरा तात्पर्य है लोक सम्मति के अनुसार होने वाला भारतवर्ष का शासन। स्वराज एक वैदिक शब्द है जिसका अर्थ है आत्मशासन और आत्मसंयम। गांधी जी के व्यावहारिक स्वराज की कल्पना ऐसी ही थी। वह तो लोकोन्मुख, लोक कल्याणकारी और लोक की व्यवस्था के लिए स्वराज चाहते थे। इसलिए उन्होंने यंग इंडिया और नवजीवन में अपनी बातों को स्पष्ट किया। आजादी मिलने के बाद देश में बहुत से बदलाव आए। उससे पूर्व जब अंतरिम सरकारें बनी तभी गांधी ने अपने हिंद स्वराज में अभिव्यक्त विचार को लागू करने के लिए नेहरू को लिखा। गांधी जी ने हिंदू स्वराज में जिस सभ्यता को भारत की आत्मा के रूप में चिन्हित किया उसमें लोक विद्यमान था। वह कहते थे कि हिंसा और अहिंसा की मूल संवेदना को सरकार समझे और एक ऐसे भारत का निर्माण करे जो सर्वोदय पर आधारित हो। गांधी जी ने सर्वोदय को इसलिए अपने सिद्धांतों में शामिल किया क्योंकि मुट्ठी भर लोगों के विकास से कोई भी राष्ट्र विकास नहीं करता। यह वह भली प्रकार जानते थे। इसलिए वह हाशिए के समाज को मुख्य धारा में शामिल करने के पक्ष में थे। गांधी और नेहरू के बीच हुए पत्राचार को पढ़ने से पता चलता है कि नेहरू ने उस समय गांधी की बात नहीं मानी और बापू की मृत्यु के उपरांत उन्होंने इस पर खेद व्यक्त किया। आखिर उस पत्र लिखने के पीछे क्या उद्देश्य थे गांधी जी के? वह भारत को किस प्रकार देखना चाहते थे और गांधी जी ने स्वाधीनता के अंतिम समय में अपने अंतिम वसीयतनामे में ऐसा क्यों कहा कि कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए और एक नए मॉडल के साथ भारत को नेतृत्व देना चाहिए? ऐसे कई सवाल हमेशा से विमर्श के केंद्र में रहे हैं। निसंदेह गांधी जी की भारतीय जनमानस की समझ अनूठी थी और वह एक ऐसे शासन और व्यवस्था के लिए हमेशा पक्ष रखते हुए मिलते हैं जिस व्यवस्था में सबका सम्मान हो, सबको रोजगार मिले, सबको सुख का समान अवसर हो। गांधी जी ने इसीलिए संभवतः विकेंद्रीकरण, सर्वधर्म संभाव, ट्रस्टीशिप, सत्याग्रह जैसे
महत्वपूर्ण जीवनोपयोगी अनुष्ठान की बात रखी। यह गांधी जी का लोक करार नहीं तो और क्या है, जिसमें सबके हित की बात निकल कर आती हो। समाप्त।